आपने भगवान शिव की पूजा, प्रदोष व्रत, महिमा, अभिषेक की विधि, व्रत का पूजन विधान सब श्रवण कर लिए। अब आइए इस वीडियो में हम भगवान शिव की प्रदोष कथा को श्रवण करें। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। पति के निधन के बाद उसके जीवन में कोई सहारा नहीं था। उसकी देख रेख करने वाला असहाय हो गई थी, निर्बल हो गई थी। उसके पास न धन था, न संपत्ति और न ही आय का कोई निश्चित साधन था। उसका एक पुत्र था। अपने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए वह प्रतिदिन भिक्षाटन करती थी। प्रातः काल उठती, भगवान को प्रणाम करती, अपने पुत्र को साथ लेती और नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती। जो कुछ भिक्षा में मिलता उसी से माँ बेटे का जीवन चलता। निर्धनता के बीच शिव भक्ति उसने कैसे किया? इतनी विपत्ति के बावजूद उस ब्राह्मणी का भगवान शिव पर श्रद्धा, विश्वास कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि संसार में मनुष्य का सहारा छूट सकता है, धन समाप्त हो सकता है और परिस्थितियां बदल सकती हैं। सबका समय एक जैसे नहीं होता, लेकिन भगवान शिव की शरण कभी नहीं छूटती। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए धन नहीं है, मेरे पास बड़े बड़े भोग नहीं है, मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है, कृपा करके मेरे पुत्र की रक्षा करना। इसी प्रकार उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन हुआ अद्भुत संयोग उसके जीवन में। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन करके अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसने एक बालक को देखा। वह बालक अकेला था। उसकी अवस्था देखकर ब्राह्मणी के मन में दया उत्पन्न हुई। उसने उस बालक को अपने पास बुलाया, उससे पूछा कि वह कौन है और इस अवस्था में अकेला क्यों घूम रहा है। बालक ने अपनी विपत्ति बताई उस वृद्धा माँ को। ब्राह्मणी का हृदय पिघल गया। माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, दूसरे के दुख को, विपत्ति को देख करके बड़ी जल्दी भावुक हो जाती है। उसने सोचा, यदि भगवान ने इस बालक को मेरे सामने भेजा है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई कारण होगा। वह उस बालक को अपने घर ले आई। उसने उसे अपने पुत्र के समान आश्रय दिया। लेकिन ब्राह्मणी यह नहीं जानती थी कि जिस बालक को वह अपने घर ला रही है वह वास्तव में विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। राजकुमार धर्मगुप्त की कहानी, चलिए राजकुमार धर्मगुप्त के बारे में हम जानते हैं। धर्मगुप्त के पिता विदर्भ देश के राजा थे। राजा का राज्य समृद्ध था, लेकिन एक दिन राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। भयंकर संघर्ष हुआ। शत्रुओं ने विदर्भ पर अपना अधिकार कर लिया। राज परिवार संकट में पड़ गया। राजकुमार धर्मगुप्त अपने राज्य से अलग हो गया। परिस्थितियों ने उसे इतना असहाय बना दिया कि राजमहल में रहने वाला राजकुमार अब एक साधारण बालक की तरह भटकने लगा। कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बान। मनुष्य का समय एक जैसे नहीं रहता। भगवान किसको राजा बना दे, किसको रंक बना दे। यही कारण था कि वह ब्राह्मणी के घर तक पहुंचा। अब राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने उसके राजसी परिचय की चिंता नहीं की। उसने उसे केवल एक असहाय बालक समझ करके अपनाया। तीनों का जीवन कैसे हुआ? अब उस छोटे से घर में 3 लोग रहते थे, ब्राह्मणी, उसका पुत्र और वह राजकुमार धर्मगुप्त। 3 लोग। घर में धन नहीं था, भोजन भी निश्चित नहीं था, लेकिन दोनों बालकों के बीच प्रेम था। वे साथ रहते, साथ खेलते और ब्राह्मणी दोनों को समान स्नेह देती। राजकुमार धर्मगुप्त के मन में अपने अतीत की स्मृतियां थी। उसे अपने पिता का राज्य याद आता था, उसे अपना राजमहल याद आता था, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। इसी बीच ऋषि शांडिल्य से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए ब्राह्मणी ने सोचा और ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। उसने अपनी गरीबी और जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनिवर, मेरा जीवन अत्यंत दुखमय है। मैं भिक्षाटन करके, भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन करती हूँ। यह दूसरा बालक भी मेरे साथ ही रहता है। हम सब अत्यंत कष्ट में हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी की बात सुनी और उन्होंने दोनों बालकों को देखा और फिर भगवान शिव की आराधना का उपाय बताया ब्राह्मणी को। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने का उपदेश दिया। ऋषि ने समझाया कि त्रयोदशी के प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसने उसी समय संकल्प किया कि वह नियमित रूप से प्रदोष व्रत करेगी। दोनों बालकों ने भी माता के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। ब्राह्मणी अकेली ही व्रत नहीं करती थी, दोनों बालक भी उसकी पूजा में शामिल होने लगे, सामग्री जुटाने लगे, सारी तैयारियां करवाने लगे और
तीनों ने प्रदोष के दिन वो भगवान शिव का स्मरण करते, शिवलिंग की पूजा करते, बेल पत्र चढ़ाते और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। राजकुमार धर्मगुप्त के मन में अब एक नया विश्वास उत्पन्न होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शिव यदि चाहे तो उसकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक दिन दोनों बालक वन की ओर घूमने गए। वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण कुमार तो कुछ समय बाद घर लौट आया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त वहीं रुक गया। वहीं उसकी भेंट अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात की। अंशुमति राजकुमार के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। राजकुमार भी उसके प्रति आकर्षित हुआ। यह घटना कथा में आगे आने वाले बड़े परिवर्तन का कारण ही बनती है। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को लाई। अगले दिन जब धर्मगुप्त उसी स्थान पर पहुंचा, तब अंशुमति भी अपने माता पिता के साथ वहां आई। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को देखा। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है, बल्कि राजकुमार है। विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है, जो अपने राज्य से वंचित होकर के विपत्ति में जीवन बिता रहा है। गंधर्व राज ने राजकुमार की स्थिति समझी। उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की। भगवान शिव का दिव्य आदेश। कुछ समय बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए। कथा के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें संकेत दिया कि उनकी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से किया जाए। गंधर्व राज ने भगवान शिव की आज्ञा को सिरोधार कर लिया। उन्होंने अपनी अंशुमति कन्या का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। इस विवाह से धर्मगुप्त के जीवन में नया अध्याय प्रारंभ हो गया। राज्य की पुनर्प्राप्ति कैसे उसको हुई? अब धर्मगुप्त को गंधर्व राज का सहयोग मिला। गंधर्व राज ने अपनी सेना और सामर्थ्य से उसकी सहायता की। धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं का सामना किया और वह अपने पूर्वजों की भूमि की ओर आगे बढ़ा। अंततः उसने अपने शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर दिया और विदर्भ का अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जिस राजकुमार के पास कभी रहने के लिए घर नहीं था, वही पुनः राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। ब्राह्मणी और उसके पुत्र का कैसे सम्मान किया? राजकुमार धर्मगुप्त उस ब्राह्मणी के उपकार को कभी नहीं भूला और उपकार को भूलना भी नहीं चाहिए। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। वह जानता था कि जब वह विपत्ति में था, तब उसी निर्धन ब्राह्मणी ने उसे अपने घर में स्थान दिया था। नहीं, विपत्ति के समय कोई नहीं साथ देता। ऐसे बुरे वक्त पर उसने स्थान दिया रहने को। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को भी अपने पास बुलाया, उसका सम्मान किया और उसे अपने राज्य में महत्वपूर्ण पद प्रदान किया। प्रचलित कथा के अनुसार राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी, उसका पुत्र और राजकुमार धर्मगुप्त तीनों के जीवन में पुनः सुख और समृद्धि का समय आया। ये किसकी महिमा थी? भगवान शिव और प्रदोष व्रत की महिमा थी। प्रदोष व्रत की महिमा कैसी कैसी है? कथा का निष्कर्ष यह है कि जिस ब्राह्मणी ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव की भक्ति और प्रदोष व्रत नहीं छोड़ा, उसके जीवन में परिवर्तन आया। राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ, अंशुमति के साथ उसका विवाह हुआ और ब्राह्मण कुमार को सम्मान और उच्च पद प्राप्त हुआ। इसलिए कथा परंपरा में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा से जोड़ा गया। यह कथा भक्त को यह संदेश देती है कि विपत्ति के समय भी श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने पूजा विधान, व्रत की महिमा पहले श्रवण कर ली, कथा भी श्रवण किए। अब आगे फलश्रुति इस कथा का क्या है, उसे श्रवण करते हैं। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, हे माता पार्वती गौरी, जिस प्रकार आपकी भक्ति से ब्राह्मणी के जीवन में एक नई आशा आई और धर्मगुप्त को उसका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी धर्म, शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता का प्रकाश करें। हमारे परिवार को सुख और शांति प्रदान करें। हमारे मन से भय और निराशा को दूर करें। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य प्रदान करें। हमें दूसरों की सहायता करने की शक्ति दें। हे भोलेनाथ, हमारे द्वारा किए गए व्रत, पूजन, मंत्र, जाप, अनुष्ठान और कथा श्रवण में जो भी त्रुटि
त्रुटि हुई हो जान में अनजान में उसे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके पश्चात प्रदोष व्रत की भगवान शिव की दिव्य आरती कथा श्रवण के पश्चात करनी चाहिए। तो लीजिए आरती भी शिव जी की श्रवण कर लें। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद शोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले डमरु त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य ओम अक्षर के माध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम। आरती भगवान को अर्पण करके दोनों हाथों से अपने आंख में लगाए और हाथ में बेलपत्र पुष्प लेकर के भगवान की पुष्पांजलि बोले। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहाण शिव शंकर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, अनंतानंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। यदि आपको मंत्र और प्रार्थना पुष्पांजलि नहीं आती तो मन के भाव से नेत्र बंद करके पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करके और अपने सिर को भगवान के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करके जयकारा बोले। बोल शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणपति गजानंद भगवान की जय, नंदी भगवान
की जय। सबको प्रणाम करें और व्रत के उपवास पूजन के पश्चात प्रसाद और व्रत का पारण कैसे करें, भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करें, कुछ क्षण शांत बैठ करके भगवान का ध्यान करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का पारण अपनी पारिवारिक परंपराएं और स्थानीय पंचांग के अनुसार करें। प्रदोष व्रत के दिन विशेष ध्यान रखें। भक्तों, इस दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने व्यवहार को भी शिवमय बनाने का प्रयास करें। सहज सरल स्वभाव बनाएं, किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, माता पिता गुरु का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें, गोग्रास दें, किसी से कटु वचन न बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार लें, बुद्धि पवित्र रखें और सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहें। प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपना धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। धर्मगुप्त ने राज्य खोया लेकिन आशा नहीं खोई। ब्राह्मणी निर्धन थी लेकिन उसकी शिव भक्ति निर्धन नहीं थी। उसके पास धन नहीं था लेकिन उसके पास भगवान शिव का विश्वास था और यही विश्वास उसकी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास प्रदोष व्रत को केवल उपवास न समझें, इसे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, संयम, विश्वास, सेवा और आत्मशुद्धि का अवसर बनाएं और प्रार्थना करें, हे कैलाशपति महादेव, सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति प्रदान करें, सभी परिवारों में प्रेम सद्भाव बनाए रखें, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और भक्त किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों उन्हें धैर्य प्रदान करें। जो निराश हैं उनके मन में आशा का प्रकाश भरें और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बस यही कामना के साथ आज का दिव्य उपदेश, भगवान की कथा, आरती, क्षमा प्रार्थना, महत्व यहीं पे विश्राम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।